हेलो एवरीवन, और कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट होम। तो स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो, दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ सेकेंड लेसन इन ज्योग्राफी फॉर क्लास 6 विच नेम इज ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें सो दैट यू कैन गेट न्यू अपडेट्स ऑन टाइम। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, वीडियो को कंप्लीट देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें कि आपको सब अच्छे से समझ आ गया। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले इस लेसन के 2 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, in this video we will read book page number 15 and our topic is longitude and time। तो हमने पिछली वीडियो में लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स के बारे में रीड किया था कि लैटिट्यूड्स जो है वो किसी भी जगह का टेम्परेचर हमें बताते हैं। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड्स का यूज टाइम को मेजर करने में कैसे किया जाता है। कि जैसे हम टाइम देखते हैं ना कि अब 12 बजे हैं, अब 1 बजा है, तो वो कैसे हमें पता लग रहा है, वो मेजरमेंट कैसे हमने ली, वही हम यहाँ देखेंगे। The best means of measuring time is by the movement of the earth, the moon and the planets। तो समय को मापने का जो सबसे अच्छा तरीका या साधन जो है स्टूडेंट्स, वो है हमारी अर्थ, मून और प्लैनेट्स की जो मूवमेंट है, जो उनकी घूमने की गति है, उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से टाइम का पता लगाया जा सकता है। The sun regularly rises and sets every day and naturally it is the best timekeeper throughout the world। तो सन जो है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, वो डेली आता है, डेली राइज हो रहा है और डेली सिट्स हो रहा है, यानी कि डेली सूर्यास्त और सूर्योदय होता है। और ये सूरज जो है एक बहुत अच्छा टाइम कीपर कह सकते हैं हम पूरे वर्ल्ड का, क्योंकि ये फिक्स टाइम अपने पर आता है। लोकल टाइम कैन बी reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset। यानी कि किसी भी जगह का लोकल टाइम, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे इंडिया का है, वो सूरज के द्वारा बनने वाली शेडो से लिया जा सकता है, जो परछाई बनती है। जैसे कि दोपहर के टाइम परछाई जो होती है वो छोटी होती है, और जब सुबह के टाइम जब सूरज निकलता है या फिर जब सूरज अस्त होता है उस टाइम वो परछाई लंबी होती है। When the prime meridians of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon। तो ग्रीनिच में स्टूडेंट्स जितने भी मेरिडियंस है, उन मेरिडियंस पर जिस समय सूरज जो है आकाश के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, सबसे ऊंचाई पर होगा, बिल्कुल सीधा होगा, तो उस टाइम उन सभी जगह पर दोपहर होगी। As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it। तो स्टूडेंट्स, ये बता रहा है कि जैसे कि आपको पता है कि हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती है अपने एक्सिस पर भी और सूरज के चारों ओर भी। तो अर्थ जो रोटेट करती है, जैसे कि ये देखिए स्टूडेंट्स, सपोज ये अर्थ है हमारी और ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, तो हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट की साइड ऐसे रोटेट करेगी। तो इसने यही बताया है कि रोटेट करेगी। उसके बाद देख लेते हैं आगे क्या है, फिर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। The rate of differences can be calculated as follows। The earth rotates 360 in about 24 hours, which means 15 degree an hour or 1 degree in 4 minutes। Thus, when it is 12 noon at Greenwich, at the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4, 60 minutes। 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 p.m. but at 15 degree west of Greenwich, the time will be behind Greenwich time by 1 hour। It will be 11 a.m. Similarly at एक बार ये देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या कह रहे हैं, ये देखिए। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट हो रही है, ठीक है। अब रोटेट हो रही है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। अब ये जो है ये बीच की
लाइन है बीच का, यानी कि ये लॉन्गिट्यूड है जो कल हमने बात की थी। ये प्राइम मेरिडियन है स्टूडेंट्स, जो कि 0 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है ये? 0 डिग्री पर। अब प्राइम मेरिडियन से टाइम की जो कैलकुलेशन है, तो वो ईस्ट की साइड जितना जाएंगे तो टाइम आगे होगा, यानी कि 1 घंटा आगे, 2 घंटा आगे, 3 घंटा, और जितना वेस्ट की साइड जाएंगे तो टाइम पीछे होगा। यानी कि अगर यहाँ पर अगर 12 बजे हैं प्राइम मेरिडियन पर, तो इधर 1 घंटा आगे चलते हैं तो क्या होगा? टाइम 1 बजेगा, लेकिन ईस्ट की साइड 1 बजेगा, लेकिन वेस्ट की साइड अगर बैक चलते हैं तो यहाँ कितना होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर 11 o'clock होंगे, यानी कि 1 घंटा ये पीछे चलेगा। अब ये क्यों चलेगा ये हम देखते हैं कि हमारी अर्थ जो है स्टूडेंट्स रोटेट करती है, और उसकी जो 1 रोटेशन है, एक रोटेशन कंप्लीट होती है 24 आवर्स में, यानी कि पूरे एक दिन में एक रोटेशन कंप्लीट होती है 24 घंटे में। और अपने एक्सिस पर एक रोटेशन में पृथ्वी कंप्लीट करती है 360 डिग्री। तो अगर हम कहते हैं कि 24 आवर्स में हमारी अर्थ मूव करती है 360 डिग्री, तो इसको डिवाइड करते हैं, 1 आवर निकालते हैं, तो 1 आवर में कितना मूव करेगी? 15 डिग्री। ओके, अब 15 डिग्री निकल गया, और टाइम को मेजर करने के लिए हम हमेशा 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट्स कितना लेते हैं? 1 डिग्री रिप्रेजेंट करती है 4 मिनट्स को, यानी 1 डिग्री अगर हमारी अर्थ मूव करेगी तो दैट मीन्स 4 मिनट वो आगे जा रही है। 2 डिग्री करेगी तो 8 मिनट, 3 डिग्री करेगी तो 12 मिनट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इसने ऐसे ही तो यहाँ बताया, इसने यही कहा कि 360 इन अबाउट 24 आवर्स, यानी कि जिसका मतलब हुआ कि 15 डिग्री 1 घंटे में घूमेगी, और एक डिग्री में कितना होगा टाइम? 4 मिनट्स का होगा जो टाइम निकाला। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि जब ग्रीनिच में 12 बजेंगे तो ग्रीनिच से ईस्ट की साइड 15 डिग्री जितना हम आगे चलेंगे ईस्ट की साइड, तो वहां पर कितना टाइम होगा स्टूडेंट्स? तो ऑब्वियसली अगर ग्रीनिच 0 डिग्री पर है, हमने अभी बात की है कि प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री से ईस्ट की साइड 15 डिग्री हम चलेंगे, तो 15 इंटू 4 कितना हो गया? 60 मिनट्स, यानी कि 60 मिनट्स टाइम आगे हो जाएगा। यानी ग्रीनिच से 15 डिग्री आगे जो टाइम का डिफरेंस जो होगा वो 1 घंटे का होगा। और ठीक ऐसे ही अगर हम वेस्ट की साइड चलेंगे, ग्रीनिच से वेस्ट की साइड चलेंगे, तो भी टाइम जो है वो कितना पीछे हो जाएगा? 1 घंटा पीछे हो जाएगा, यानी कि ईस्ट की साइड आगे हो जाएगा और वेस्ट की साइड टाइम पीछे हो जाएगा। अब ये इसीलिए बताया जा रहा है कि अगर इट विल बी 11, सिमिलरली अगर 180 डिग्री पर 11 है, और ये बात हो रही है हमारी ईस्ट डायरेक्शन की, तो ईस्ट डायरेक्शन में क्या होगा? ग्रीनिच में नहीं, सॉरी, ये वेस्ट डायरेक्शन की बात हो रही है स्टूडेंट्स की। वेस्ट डायरेक्शन में अगर 11 बजे हैं तो ग्रीनिच पर 15 डिग्री आगे, यानी कि कितना टाइम होगा? तो 12 बजे होंगे वहां। तो ये टाइम को मेजर करने का एक तरीका है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं, और भी आगे और अच्छे से आएगा आपको कि क्या है ये। At any place a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky, for example when it is midday। तो किसी भी स्थान पर जब सूरज जो है आकाश में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर होता है स्टूडेंट्स, तो उसको हम उस टाइम घड़ी में 12 बजते हैं और उसे हम दोपहर कहते हैं। द टाइम शोन बाय सच ए वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस। तो वो जो टाइम होगा 12 बजे का, वो उस जगह का लोकल टाइम होगा। You can see that all the places on a given meridian of longitude have the same local time। तो तुम देख सकते हो जितने भी मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं उनका सेम लोकल टाइम है। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, कि हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम क्यों होता है। तो ये देखते हैं स्टूडेंट्स ये क्या कह रहा है। The local time of places which are on different meridians are bound to differ। For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes।
इन इंडिया। तो स्टूडेंट्स, तो इसका कहना है स्टूडेंट्स कि अगर हम बात करें कि लॉन्गिट्यूड्स की, तो लॉन्गिट्यूड्स की डिग्रीज के अकॉर्डिंग अगर हम टाइम को मेजर करें तो सभी जगह का टाइम क्या हो जाएगा, अलग अलग। इवन हमारे इंडिया में भी, सपोज कि ये देखिए, यहाँ थोड़ा मैं बता दूं कि इंडिया में ये है, इंडिया में तो बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स होंगे, जैसे कि एक यहाँ है, एक फिर यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक फिर यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। और हमने बोला है अभी कि 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा हर जगह से। तो यानी कि हाँ, हर स्टेट का टाइम अलग अलग होगा। लेकिन ये तो इससे तो सारा ही मुश्किल हो जाएगा, सारा सिस्टम सेट करना। अब क्या मुश्किल होगी, यहाँ ट्रेन की जैसे कि दिक्कत होगी हमें कि ट्रेन का टाइम टेबल कैसे बनेगा, एरोप्लेन का टाइम टेबल कैसे बनेगा। जैसे कि इसने एक एग्जांपल दिया है कि देख लेते हैं एक बार। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम्स ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम। It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time for the country। यानी कि अगर सन के अकॉर्डिंग हम लोकल टाइम लें हमारे इंडिया में हर स्टेट का अलग अलग, तो बहुत मुश्किल होगा कि ट्रेन का टाइम सेट करना। जैसे इसने बताया कि गुजरात में जो द्वारिका है, यहाँ गुजरात है उसका, और असम में जो डिब्रूगढ़ है यहाँ पर इसका, इनका जो टाइम डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो 1 घंटा 45 मिनट का है। यहाँ से यहाँ का डिग्रीज के अकॉर्डिंग 1 घंटा 45 मिनट का यहाँ टाइम डिफरेंस है। तो अगर हमने यहाँ गुजरात से असम जाना है तो ट्रेन का टाइम क्या रखेंगे। अगर हम यहाँ का टाइम, यहाँ 8 बजे है तो यहाँ तो कितना टाइम होगा, 1 घंटा 45 मिनट पीछे आ जाओ, यानी कि यहाँ पर होंगे, यहाँ पर होगा 6:15, यानी कि यहाँ पर 6:15 होंगे सुबह के, और यहाँ सुबह के 8 बजेंगे। तो ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि यहाँ से चलने वाला बंदा यहाँ 8 बजे के किस टाइम पहुंचेगा और यहाँ का बंदा यहाँ कैसे पहुंचेगा। तो यही प्रॉब्लम ना हो, ऐसी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसीलिए हम किसी भी जगह का लोकल टाइम ना लेकर पूरी एक कंट्री के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं, यानी पूरी कंट्री पर वो सेम रहेगा स्टैंडर्ड टाइम। जैसे कि हमारा यहाँ से लिया गया है स्टूडेंट्स, ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम है 82 1/2 डिग्री ईस्ट, और ये जो लाइन है ये हमारे इंडिया की बीच की मेरिडियन है, बिल्कुल सेंटर में है ये, और यहाँ से हमारा टाइम मेजर किया गया है। इतना ही इधर ईस्ट की साइड है एरिया और इतना ही इधर वेस्ट की साइड एरिया है, सो दैट कि इससे क्या होगा कि अगर यहाँ 8 बजे हैं तो यहाँ भी 8 बजेंगे जम्मू में, यहाँ गुजरात में भी 8 ही बजेंगे, इस तरीके से, ताकि टाइम में डिफरेंस ना हो। इसीलिए ये स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है जो कि पूरी कंट्री में सेम होगा। In India, the longitude of 82 1/2 degree east is treated as the standard meridian. The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country। यानी कि इस मेरिडियन से जो लोकल टाइम लिया गया वो पूरी कंट्री के लिए होगा। It is known as the Indian Standard Time, और ये जाना जाता है IST। तो स्टूडेंट्स ये IST की फुल फॉर्म लर्न कर लीजिएगा। इसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, जो कि कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये वाला। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। कबीर लिव्स इन ए स्मॉल टाउन नियर भोपाल। तो कबीर जो है भोपाल के निकट एक छोटे नगर में रहता है। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक, वह अपने फ्रेंड आलोक को बताता है दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट, कि वो आज सो नहीं सकता। ए डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। तो एक क्यों नहीं सो सकता वो, क्योंकि एक मैच है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, जो कि इंग्लैंड में शुरू होगा 2 PM इन लंदन, इंग्लैंड के लंदन में वो 2 बजे शुरू होगा। दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगेन एट 7:30 PM इन इंडिया, जिसका मतलब है कि इंडिया में वही मैच किस टाइम शुरू होगा, 7:30 PM।
इन इंडिया एंड फिनिश विल इन टू द नाइट, और वो रात को जाकर खत्म होगा। डू यू नो वट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? तो क्या आप जानते हैं कि कितना टाइम डिफरेंस है इंडिया और इंग्लैंड का? बिल्कुल, अब हम जान सकते हैं किसके द्वारा? लॉन्गिट्यूड्स के द्वारा हम जान सकते हैं कि कितना डिफरेंस हो सकता है। तो इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनिच एट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, यानी कि इंडिया जो स्थित है स्टूडेंट्स वो ग्रीनिच से कितने डिग्री ईस्ट पर है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर है, यानी कि ग्रीनिच 0 डिग्री मानते हैं तो उससे इतना ही आगे है ये। तो इसका मतलब है इज 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ GMT। तो ये कितना आगे हुआ इंडिया का टाइम? 5 घंटे 30 मिनट GMT से आगे हुआ। तो GMT क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ GMT मीन्स ग्रीनिच मेरिडियन टाइम। सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज 2 PM नून इन लंदन, यानी कि इसका मतलब है कि जब लंदन में 2 बजेंगे तो उस टाइम इंडिया में 7:30 बजेंगे। तो सम कंट्रीज हैव ए ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम। और कई कंट्रीज का जो एरिया है, जो विस्तार है स्टूडेंट्स, वो बहुत ज्यादा है, यानी कि उनके एरिया में बहुत ज्यादा लॉन्गिट्यूड्स की लाइन क्रॉस होती है, तो उनका बहुत सारा स्टैंडर्ड टाइम होता है, एक से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल इन रशिया देर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि रशिया में कितने स्टैंडर्ड टाइम है? 11। जैसे अभी हमने बात की थी ना, हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम ये है, यानी कि ये तो पूरे इंडिया के लिए एक है, लेकिन रशिया में ये ऐसे ही 11 स्टैंडर्ड टाइम है। द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम्स जोन, और हमारी अर्थ जो है वो डिवाइड की गई है 24 टाइम्स जोन्स में ऑफ 1 hour ईच, यानी कि 1 घंटा ईच जोन थस कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, और हर जोन कवर करता है मतलब कितने कितने डिफरेंस में? 15 डिग्री में, यानी कि 1 घंटा कितने डिग्री में कंप्लीट होगा? 15 डिग्री में। तो ये थोड़ा अब हम मैप में भी देख लेते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मैप है, और ये जो है पूरा वर्ल्ड के टाइम जोन्स दिए गए हैं इस मैप में। यहाँ देखिए ग्रीनिच ये है, ये वाली जो लाइन है बीच में ये ग्रीनिच है, यानी कि ये कितने डिग्री पर है? ये 0 डिग्री पर है। और 0 डिग्री से इधर ईस्ट की साइड जाएंगे तो टाइम जो है इधर बढ़ता जाएगा, जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इस तरीके से 1-1 घंटा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब इधर अगर वेस्ट की साइड आते हैं तो 1-1 घंटा क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, जैसे कि -1, -2, -3, -4, -5। तो आप ये देख सकते हो। और इधर ये देखो रशिया, इधर देखें तो हम रशिया में कितने सारे जो लॉन्गिट्यूड्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लॉन्गिट्यूड्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हो इंडिया में ये एक ही लॉन्गिट्यूड आ रहा है, यही वाला जहाँ से हम टाइम की मेजरमेंट करते हैं। तो ये सभी का अलग अलग हो सकता है। यहाँ यूके में देख सकते हो, यहाँ भी कई जो है लॉन्गिट्यूड्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि इनका भी जो है अलग अलग क्या होगा? स्टैंडर्ड टाइम होगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे होम स्टे सेफ। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लर्न कर लीजिएगा।